cartoon's life. बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच बसी थी एक जादुई घाटी, स्नोविल वैली। वहाँ की सुबह किसी सपने जैसी लगती थी। सूरज की सुनहरी किरणें जब बर्फ के टीलों पर पड़ती तो पूरी घाटी चमकने लगती। हवा में बर्फ के ज़रे ऐसे उड़ते जैसे छोटे छोटे तारे नाच रहे हों। इस खूबसूरत जगह पर रहता था एक छोटा सा लड़का, आरव। लाल जैकेट, ऊनी टोपी और गालों पर सर्दी की लाली लिए वो हर सुबह बर्फ में खेलने निकल पड़ता। उस दिन उसने बर्फ से एक नया दोस्त बनाया, गोलमटोल बर्फ का आदमी, जिसकी नाक गाजर की थी और आंखें कोयले की। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, ये है मेरा नया दोस्त मिस्टर स्नोबी। वो हंसा और तभी अचानक एक ठंडी नीली हवा चली। हवा के साथ बर्फ के कण घूमे और स्नोबी की आंखें झपक उठी। धन्यवाद आरव, एक मीठी सी आवाज आई। आरव चौंक गया। क्या तुम बोल सकते हो? स्नोबी मुस्कुराया। तुम्हारे दिल की गर्मी ने मुझे जिंदा कर दिया। दोनों हंस पड़े और बर्फ के गोले फेंकने लगे जैसे दो पुराने दोस्त। लेकिन तभी आसमान धीरे धीरे काला पड़ने लगा। हवा में सर्दी बढ़ने लगी। पहाड़ों के पार से एक भारी गर्जना आई। वो आ गया। स्नोबी डर गया। कौन? आरव ने पूछा। फ्रॉस्ट मॉन्स्टर, स्नोबी ने कहा। वो बर्फ का दानव है जो सूरज की सारी गर्मी चुराना चाहता है। अगर उसने सन क्रिस्टल को जाम कर दिया तो ये घाटी हमेशा के लिए ठंडी अंधेरी हो जाएगी। आरव ने मुट्ठी भींची और बोला, हम उसे ऐसा नहीं करने देंगे। दोनों ने अपनी स्लेज ली और बर्फीली ढलानों पर तेजी से फिसलते हुए निकल पड़े। हवा उनके चेहरे पर लग रही थी, बर्फ उड़ रही थी और सामने था डरावना तूफान। आसमान में बिजली चमकती है, नीचे सफेद ग्लेशियर। आखिरकार वे पहुँचते हैं एक बड़ी बर्फीली गुफा में, जहाँ नीली रोशनी में चमक रहा था सन क्रिस्टल। वही था सूरज की ताकत का स्रोत। मगर उससे पहले ही गुफा की दीवारें हिलने लगी। हा, फ्रॉस्ट मॉन्स्टर प्रकट हुआ। उसकी आंखें नीली आग जैसी चमक रही थी। कोई मुझे नहीं रोक सकता, वो गरजा और बर्फ के गोले बरसाने लगा। आरव और स्नोबी बचते आगे बढ़ते हैं। स्नोबी ने अपनी बाहों से आरव को ढक लिया, लेकिन उसे एक गोला लग गया। वो थोड़ा पिघलने लगा। नहीं स्नोबी, आरव चीखा। स्नोबी मुस्कुराया। हार मत मानो आरव, गर्मी हमेशा लौट आती है। आरव ने आंसू पोंछे दौड़ता हुआ क्रिस्टल की ओर बढ़ा। उसने उसे उठाया और पहाड़ी की चोटी पर रख दिया। तभी सूरज की पहली किरण आई और क्रिस्टल से टकराई। पूरा आकाश सुनहरी रोशनी से भर गया। रोशनी इतनी तेज थी कि फ्रॉस्ट मॉन्स्टर पिघलकर धुएं में बदल गया और हवा में खो गया। धीरे धीरे बर्फ का तूफान थम गया। घाटी फिर से चमक उठी। पेड़ों पर बर्फ झिलमिलाने लगी। आसमान नीला हो गया और बच्चे बाहर आकर हंसने लगे। आरव ने पीछे देखा। स्नोबी अब फिर से एक बर्फ की मूर्ति बन चुका था, मगर उसकी मुस्कान वही थी। आरव उसके पास जाकर बोला, धन्यवाद मेरे बर्फीले दोस्त। हवा में बर्फ के ज़रे फिर से चमकने लगे। सूरज की किरणें बर्फ पर झिलमिलाईं और पूरी घाटी जैसे कह रही थी, सच्ची दोस्ती और हिम्मत से सबसे ठंडी सर्दी भी पिघल जाती है। स्क्रीन पर धीरे धीरे उभरता है दी एंड। बैकग्राउंड में बजती है हल्की घंटियों और पियानो की प्यारी सी धुन। Please like, share and subscribe to my YouTube channel.